Hello students, welcome to my YouTube channel KS Tutorials. Today we are going to study class 6 NCERT chapter 3 of history, that is in the earliest cities. तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं हर चैप्टर के बाद आप सबको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो आज मैं अर्लीस्ट सिटीज़ के शॉर्ट नोट्स के साथ बच्चों आप सबके सामने आई हूँ। आई होप आप सबको ये NCERT सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और ये बेनिफिशियल भी होगी। तो और आप सबको इस सब चैनल में मज़ा भी आ रहा होगा कि आपको कंटेंट वाइज शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। और चैप्टर 1 का भी मैंने प्रोवाइड किया, चैप्टर 2 का भी प्रोवाइड किया, अब आज मैं चैप्टर 3 का भी कर रही हूँ। और जब मैं कल वीडियो बनाऊँगी तो चैप्टर 4 के भी शॉर्ट नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी। इसी तरह मैं सारी क्लासेस की 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री आप सबको पढ़ाने वाली हूँ और सारे कंटेंट आपको शॉर्ट नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और ये स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बेसिकली ये सभी स्टूडेंट्स जो कि या एस्पिरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैंने शॉर्ट नोट्स में कुछ खाली सिर्फ कीवर्ड्स ही डाले हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आपका काम सिर्फ शॉर्ट नोट से भी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट the earliest cities, that is Harappan civilization. And first we know about that what is civilization. Basically civilization है क्या? तो civilization is a type of culture where same people living in same region and follow a similar type of culture. मीन्स कि एक ऐसा कल्चर या ऐसे लोग जो एक तरीके का कल्चर, एक तरीके का रीजन फॉलो कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई? 4700 ईयर्स ओल्ड स्टार्ट हुई। ठीक है, 4700 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुई। ठीक है, एंड अब हम बात करते, कुछ हम फैक्चुअल नॉलेज ले रहे थे, जैसे कि पहली पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया हमारी कौन सी थी? दैट इज़ ब्लैक ब्यूटी। तो ब्लैक ब्यूटी क्या है? तो ब्लैक ब्यूटी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है इंडिया की, जो कि 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी। और ये कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी बॉम्बे से थाने। और इसको स्टार्ट किसने करवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाई थी। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो शॉर्ट जो 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं SSC वगैरह, उसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब 1921 हरप्पा की डिस्कवरी कब हुई? 1921 में हुई, जो कि आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था 1921 में। और ये आज के प्रेजेंट डे में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। ठीक है, 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था। और इसको डिस्कवर किसने किया था? RD बनर्जी। RD बनर्जी इज़ राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें एक साल में मतलब 1921 में हरप्पा सिविलाइजेशन मिली, और उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर वी फाउंड 1922 मोहनजोदारो, एंड मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी, दैट इज़ राखाल दास बनर्जी, एंड हरप्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। Okay, and both the civilization is considered as urban civilization. ठीक है, तो हम हरप्पन सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड दे बोथ द सिविलाइजेशन आर लोकेटेड इन इंडस वैली। ठीक है, तो इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका पीरियड कब से कब तक था? तो 2700 BC से 1750 BC तक चली है। 2700 BC से 1750 BC तक इसका पीरियड रहा। अब हम इन सिटीज़ के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो अच्छा, मैंने जैसे कि आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड और बहुत ज़्यादा वेल मैनेज सिटीज़ थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको अर्बन सिविलाइजेशन या अर्बनाइजेशन कंसिडर किया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, दैट इज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी वो हायर थी पर छोटी थी। ठीक है, इनका जो सिविलाइजेशन था हायर थी पर ये छोटी थी। और ईस्टर्न सिविलाइजेशन
को हम लोअर टाउन कहते हैं। लोअर थी पर ये लार्जर थी, ठीक है, लार्जर बट लोअर। तो जो स्मॉलर बट हायर जो सिविलाइजेशन थी, सिटीज थी, उसको हम सीटाडेल कहते थे, और लार्जर और लोअर टाउन को हम क्या कहते थे, लोअर टाउन, ठीक है। तो ईस्टर्न को हम लोअर टाउन कहते थे, ठीक है। अब सीटाडेल में हम देखते हैं कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स फॉर्म हुई थी, ठीक है, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हमने देखी थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में हमने देखी ग्रेट बाथ, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में हमने ग्रेट बाथ देखी जो कि आज पाकिस्तान में है, तो हमें मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ का एविडेंसेस मिला। और कालीबंगा एंड लोथल, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में था और लोथल गुजरात में था। तो यहाँ से हमें कुछ फायर पिट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, फायर पिट्स, याजनास, जिसमें यज्ञ होते थे। बड़े बड़े जो राजा महाराजा जो रूलर्स थे उस टाइम पे, या जो उस टाउन का हेड हुआ करता था, वो यज्ञ करते थे इन्हीं फायर पिट्स में, ठीक है। तो बच्चों हमने कुछ एविडेंसेस देखे मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ जैसा कि आज का स्विमिंग पूल है वैसे ही होता था ग्रेट बाथ। दो जगहों से, दो साइड से स्टेयर्स होती थी और वो प्लास्टर्ड स्टेयर्स होती थी, और साथ साथ वाटर के लीकेज को स्टॉप करने के लिए उनको नेचुरल टार से कोटिंग भी की जाती थी, ठीक है। और ये ग्रेट बाथ लोग तभी यूज़ करते थे जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, या ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते थे जो सीटाडेल में रहते थे। लोअर टाउन्स को बेसिकली कम अलाउ था कि वो ग्रेट बाथ में जाके बाथिंग करें, ठीक है। और कालीबंगन एंड लोथल से हमें फायर पिट्स मिले। फायर पिट्स में जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो कालीबंगन राजस्थान से में है और लोथल गुजरात में, ठीक है। अब बात करते हैं हाउसेस एंड ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स की। तो कैसे हाउसेस थे, कैसे ड्रेन्स थी और कैसे स्ट्रीट्स थी। तो हमने देखा कि देयर वाज यूजुअली ड्यूप्लेक्स हाउसेस, ठीक है। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ड्यूप्लेक्स हाउसेस थे ज़्यादातर, मतलब 2 मंजिला हाउसेस हमने देखे, 2 स्टोरीड घर हमने देखे। और बेक्ड ब्रिक्स वर यूज, ठीक है। हमने देखे कि वहाँ जो ब्रिक्स यूज़ होते थे घरों के, वो कैसे थे, बेक्ड ब्रिक्स थे, ठीक है, पके हुए ब्रिक्स हमने यूज़ किए थे। और हर हाउस के जो सेपरेट किचन था, सेपरेट वॉशरूम था और खुद के वेल्स थे, ठीक है। तो there was usually duplex houses, that is 2 stories. Baked bricks were used. Each house has separate kitchen, washroom and wells. बच्चों मैंने ये की पॉइंट्स में दे दिया है तो आपको लर्न करने में भी इजी होगा कि बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, उसमें कैसे कैसे घर में थे, कैसे कौन से ब्रिक्स यूज़ होते थे और कैसे घर की डिज़ाइन थी, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को दे दिया है नोट्स बना के, तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब लोग कहेंगे कि इसको PDF फॉर्म में भी मैम सेंड कर दीजिए तो मैं PDF फॉर्म में भी आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। देन मेनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है। इन सब सिटीज़ के ड्रेन्स कैसे थे, कवर्ड थे, ठीक है, कवर्ड ड्रेन्स थे। एंड एवरी हाउस हैज़ कोर्टयार्ड एट सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। हर कोर्टयार्ड मतलब हर घर का के बीच में कोर्टयार्ड था। जैसे ये घर है, इनके चारों तरफ रूम्स थे और ये बीच में जो रूम जगह है ये कोर्टयार्ड है। इधर रूम है, इधर रूम है, इधर रूम है, ये चारों तरफ हमने रूम बना ली और बीच में ये कोर्टयार्ड था, मतलब आंगन। जैसे आज के गांव में भी देखते हैं कि बीच में चारों तरफ रूम्स रहते हैं और बीच में आंगन जैसा होता है, उसी को हम कोर्टयार्ड कहते थे, ठीक है। एंड दिस सिविलाइजेशन इज़ फेमस फॉर 2 थिंग्स, दैट इज़ टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही फेमस था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इतना वेल डिज़ाइंड और वेल कवर्ड था इसलिए फेमस था, और साफ़ सफाई भी बहुत थी और साथ साथ टाउन प्लानिंग भी थी, ठीक है। तो आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेटल्स, तो मेटल्स कैसे, कौन कौन से मेटल्स हमने देखे, तो कॉपर और ब्रॉन्ज। तो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स हमने वहाँ से देखे, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। और ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेटल से ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स बनते थे। तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम कौन कौन से मेटल्स थे, क्या उस टाइम गोल्ड था। तो यस, गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, कॉपर भी था और ब्रॉन्ज भी था। और कॉपर और टिन को मिला के हम ब्रॉन्ज बनाते थे। तो ब्रॉन्ज इज़ बेसिकली एन एलॉय, ओके स्टूडेंट्स। क्यों, कॉपर और टिन के मिक्सचर से इसको बनाया जाता था, तो दैट इज़ ब्रॉन्ज। और इसलिए हम इस एज को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। हम इस एज को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक।
अब हम कुछ देखते हैं इनके मेजर क्रॉप्स की बात हुई तो मेजर क्रॉप्स ये क्या क्या ग्रो करवाते थे, तो वीट और बार्ली। तो बच्चे को बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन से क्रॉप्स की ग्रोइंग होती थी या कौन से क्रॉप्स की एग्रीकल्चरिंग होती थी, तो दैट इज़ वीट एंड बार्ले इज़ अ मेजर क्रॉप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड सील्स, तो सील्स भी होते थे। सील्स बेसिकली वो इंस्क्रिप्शंस होते थे या स्टैम्प टाइप होते थे, जैसे लोग जो बाहर, जैसे समझ लो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में हमें जाना है, ठीक है, तो जो लगेज या जो गुड्स वो लेकर जाते थे तो उनका नॉट बांध देते थे और उन्हीं नॉट में वो क्ले लगा के और उसी में वो स्टैम्प मारते थे। तो सील इज़ बेसिकली अ स्टैम्प। तो ये पता चल जाता था कि दूसरी सिटी में, जिस सिटी में जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि बेसिकली ये आइटम या ये पर्सन किस सिटी से आया है, ठीक है। तो ये तो सील्स बने किससे होते थे, ये स्टोन से बने हुए होते और ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, ठीक है। तो सेल्स इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड इट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन से क्या क्या एविडेंसेस मिले। अगर अभी तो आप हम थोड़ा ही बहुत पढ़ेंगे कि इसमें ज़्यादा है नहीं 6th क्लास में। अगर अब जब आप 7th में आएंगे तो 7th में इसी चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप सबका लेवल बढ़ता जाएगा क्लास वाइज, वैसे ही आप इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा से हमने देखा, हड़प्पा में हमें जो एविडेंसेस मिले, स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, हमें गॉडेस की स्टैचू मिलती है, ठीक। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बार ये क्वेश्चंस हमें मिले हैं या पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में। 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे ट्विस्ट करके ही आया हो ये क्वेश्चन, लेकिन आता ज़रूर है हर बार। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से हमें गॉडेस की स्टैचू मिली है। मोहनजोदारो में हमने देखा ग्रेट बाथ हमें मिला है, नटराज की स्टैचू मिली है और साथ साथ एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली। और डांसिंग गर्ल कैसी है, ब्रॉन्ज की है और इसकी जो हाइट थी वो कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड इट्स हाइट इज़ 10.5 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि हड़प्पा से गॉडेस की स्टैचू मिली है, मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ, ठीक है, जहाँ लोग ओकेजनली नहाने जाते थे, नटराज की स्टैचू मिली है और साथ साथ डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली। और डांसिंग गर्ल की स्टैचू कैसे, ब्रॉन्ज की हुआ करती थी और 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। लोथल इज़ बेसिकली फेमस फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, ठीक है। तो लोथल किसके लिए फेमस है, राइस की हार्वेस्टिंग। और लोथल में बच्चों डॉकयार्ड भी हमने देखा था, आपने देखा अगर एनसीईआरटी बुक में डायग्राम में भी बना है, इमेज भी बनी है डॉकयार्ड की, तो लोथल से हमने डॉकयार्ड भी देखा था। एंड इन 1750 हम देखते हैं तो दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अब लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया था धीरे धीरे, ठीक है। तो अब यही चीज़ है कि अब बेसिकली हर आर्कियोलॉजिस्ट या हर स्कॉलर के अपने अपने व्यूज़ हैं कि कैसे मतलब ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई या डिक्लाइन हुई। तो कुछ कहते हैं फ्लड से हुई, कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ कहते हैं कि रिसोर्सेज वहाँ के ख़त्म हो गए, कुछ कहते हैं कि कैटल्स की ओवरग्रेजिंग की वजह से हो गई, या कुछ कहते हैं फेमाइन आ गए, या कुछ कहते हैं ड्रॉट हो गया। तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली ये एक तरीके से मिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर में ही मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है। अब आप सबको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होंगे और ये शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सबसे मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड फॉर दैट नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।